सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम, गुलाम नबी आजाद, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक व्यक्ति की राजनीति के कायल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इनके लिए अ राइट मैन इन ए रॉन्ग पार्टी जैसी लाइन प्रचलित थी। किसने सोचा था कि 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का एक दिन भारतीय राजनीति में भीष्म पितामह कहलाएगा। जो चाहे सरकार में रहे या विपक्ष में, अपने फैसले से उन्होंने देश को हमेशा फक्र महसूस कराया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के इतिहास के सबसे सफल और साफ छवि वाले नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। वो एक ऐसे नेता थे जो हर पार्टी और हर वर्ग में सर्वमान्य थे। वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। जब वो सदन में बोलते थे तो सब खामोशी से सुनते थे। तो आखिर ऐसा क्या था जो पूरा देश अटल जी को इतना पसंद करता था? अटल जी के जीवन में वो कौन से पड़ाव आए जिसने उन्हें एक महान नेता और इंसान बनाया? अटल संघर्ष। मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। अटल संकल्प। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल मेहनत। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। अटल हिम्मत। मैं यहाँ किसी की कृपा से नहीं आया हूं और किसी की कृपा से नहीं बोलूंगा। अटल सियासत। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। अटल शख्सियत। कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नियत पर शक नहीं होना चाहिए। इन सब से मिलकर जो व्यक्तित्व तैयार होता है, भारत की राजनीति के इतिहास में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं। ये वो अटल हैं जो भारतीय लोकतंत्र की बदलती सीरत और सूरत के गवाह रहे। वो एक ऐसा व्यक्तित्व रखते थे जिसके कायल उनके अपने साथी तो थे ही, उनके विरोधी भी थे। अटल भारतीय राजनीति के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे, जिनकी शब्दों के साथ साथ भाषा पर भी जबरदस्त पकड़ थी, जिससे उन्हें लोगों के दिलों में जगह बनाने का मौका मिला। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भारत के युग पुरुष कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में एक दिग्गज के तौर पर देखे जाते हैं, जो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। कुल मिलाकर वो 11 बार सांसद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने राजनीतिक सफर में 3 बार प्रधानमंत्री रहे, जिसमें वो सबसे पहले 1996 में 13 दिन के लिए बने, फिर 1998-1999 के बीच 13 महीनों के लिए, और 1999 से 2004 में उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल को पूरा किया। पर राजनीति के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम बनाने के लिए अटल ने पहली कलम कब चलाई? राजनीति के क्षेत्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पहले कदम अपने छात्र दिनों में ही रख दिए थे, जब वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए, जो ब्रिटिश शासन के अंत में
तेजी लाया। राजनीति विज्ञान और कानून के छात्र के रूप में कॉलेज में ही उनकी विदेशी मामलों में गहरी रुचि विकसित हुई और वर्षों आगे उन्होंने इस रुचि को पोषित किया और विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इसका कुशल उपयोग भी किया। 1951 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना करियर बतौर पत्रकार शुरू किया, जिसे विराम देते हुए वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। आपको शायद पता ना हो, लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राजनीतिक यात्रा 1957 में दूसरे आम चुनाव से की, जो उन्होंने जनसंघ के टिकट पर लड़ा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर सीट से पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा पहुंचे, लेकिन उस साल उन्होंने बलरामपुर के अलावा मथुरा और लखनऊ से भी टिकट डाला था। माना जाता है कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको किसी पार्टी में पहली ही बार में 3 लोकसभा सीटों से टिकट मिला था। 1971 में हुए आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार अपनी जन्मस्थली ग्वालियर से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 1977 में जनता दल का गठन हुआ, जिसने 1977 के चुनाव में जीत हासिल की, जिसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार मंत्री पद धारण किया और वो विदेश मंत्री बने। उसी वर्ष उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया। ऐसा करने वाले अटल जी पहले व्यक्ति थे। मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था, वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। अटल जी के राजनीतिक सफर में नया मोड़ तब आया जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, जिसके बाद अटल जी 1980 से 1986 तक पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद 1996 में अटल जी पहली बार देश में प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के लिए। इसके बाद अटल जी को 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, जिसमें वो 13 दिनों के बाद 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। अटल जी के इसी कार्यकाल के दौरान राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए गए। ये उनके द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था, जो दुनिया में एक नए और मजबूत भारत के उगने का प्रमाण बना। इस परीक्षण के सफल होने के साथ ही भारत की गिनती उन देशों में होने लगी जिनके पास परमाणु बम थे। इसी कार्यकाल के दौरान अटल जी ने एक ऐसा भी निर्णय लिया जिसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। उनकी कुशल राजनीतिक सूझबूझ ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से दोस्ती करने की पहल की। फरवरी 1999 में अटल जी ने दिल्ली और लाहौर के बीच पहली बार सीधी बस सेवा शुरू की। 20 फरवरी 1999 को अटल जी स्वयं पाकिस्तान सीमा पर एक बस से अटारी से वाघा तक का सफर करने पहुंचे। इस बस सेवा का मतलब दोनों देशों के बीच दोस्ती का रिश्ता कायम करना था। 1999 में ही 13वां लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा की लगातार तीसरी बार जीत हुई। इस बार अटल जी को बतौर प्रधानमंत्री पूरे 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा करने का मौका मिला। ऐसा पहली बार हुआ था जब केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। 1999 में ही अटल जी की ओर से दोस्ती का बढ़ाया गया हाथ पाकिस्तान को रास नहीं आया। कारगिल सेक्टर में पाकिस्तान ने कई भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारत ने अपने जाबाज जवानों के साहस और पराक्रम के बदौलत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए विजय परचम लहराया।
अटल जी के शासन में ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया था। इस राजमार्ग के जरिए मेजर मेट्रो सिटीज को जोड़ा गया, जिसमें दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता शामिल थे। इसके साथ उन्होंने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की पहल की, जिसके तहत शिक्षा के स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का लाभ देना तय किया गया। वे अटल ही थे जिनके नेतृत्व में चंद्रयान-1 की घोषणा हुई। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम था, जिसकी सफल कहानी चंद्रयान-3 तक जारी है। वो अटल जी थे जो 1999 में कई टेलीकॉम पॉलिसी लेकर आए, जिसने भारत में टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदल कर रख दी। नई टेलीकॉम पॉलिसी में लाइसेंस फीस को हटाकर रेवेन्यू शेयरिंग व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ उन्होंने कई और महत्वपूर्ण योजनाओं और पहलों का भी नेतृत्व किया। अपनी दूरदर्शी सोच और ऐतिहासिक फैसलों के बदौलत उन्हें कई सम्मान से भी नवाजा गया। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कानपुर विश्वविद्यालय से वो 1993 में डॉक्टर ऑफ लेटर से सम्मानित हुए। 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार और उसी वर्ष उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार भी उन्हें मिला। साल 2014 में अटल जी को भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अटल जी ने दिसंबर 2005 में अपने राजनीतिक सफर पर विराम लगाने का निर्णय लिया और पार्टी की बागडोर आडवाणी जी को सौंप दी। अटल जी ने भारतीय राजनीति में अपनी नैतिकता, विचारशीलता और उदारता के कारण पूरे देश में ख्याति प्राप्त की। उनकी नेतृत्व शक्ति ने ही उन्हें पूरे भारत का प्रिय नेता बनाया। अटल जी एक दिग्गज नेता के साथ साथ एक संवेदनशील कवि भी रहे, जो किसी भी गंभीर मसले पर अपनी चुटकियों से खिलखिलाहट बिखेर देते थे। बार बार इस चर्चा में स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? उनकी प्रसिद्ध कविताओं में आओ फिर दिया जलाएं, मौत से ठन गई और गीत नया गाता हूं जैसी कई ऐसी कविताएं हैं जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया, जो जीवंत और बेबाक हैं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल की नहीं, मौत की उम्र क्या दो पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 94वीं जयंती के अवसर पर उनके स्मारक सदैव अटल को राष्ट्र के नाम समर्पित किया गया। पूरे विश्व में अटल जी एक श्रेष्ठ वक्ता के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देश और अपने देशवासियों पर गर्व करने वाले आदरणीय अटल जी का हम उनके जन्म दिवस पर
शत शत नमन।